बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ रहे हैं हम डेटा वैलिडेशन के मुतालिक। डेटा वैलिडेशन हमें फ़ायदा देता है, एक तो हमारे वक्त की बचत करता है, दूसरा गलत एंट्री भी हम पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप नोट करें, ये देखें, एक तो गलत एंट्री पुट नहीं हो रही, दिस वैल्यू डज नॉट मैच। दूसरा यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखें फौरी तौर पर हम इस तरह से चूज कर सकते हैं, हमारे वक्त की भी बचत कर रहा है। तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो ये हमने कैसे यूज़ करने हैं। बिल्कुल शुरू से मैं स्टार्ट से एक न्यू शीट खोल लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ एरिया ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आउटसाइड बॉर्डर्स भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू लिख लेता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। मैंने कुछ भी वैल्यू लिख ली है। अगर मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेटा के अंदर। यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन के ऑर्डर लगा लेता हूँ, होल नंबर्स के ऊपर ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। कोई भी बंदा 10 से लेकर 50 तक वैल्यू पुट कर सके, इसके अलावा यहाँ पर वैल्यू पुट ना हो सके। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, कोई भी मैं वैल्यू लिखता हूँ 10 से लेकर 50 तक, तो आप नोट करें 10 से 50 तक एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा 50 से ऊपर कोई भी बंदा लिखता है तो ये देखें, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच। इस तरह का एक मैसेज है। अगर आप चाहते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक कोई मैसेज यहाँ पर शो होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इनपुट मैसेज यहाँ से पहले से कुछ इस तरह का मैसेज दे सकते हैं कि लिमिटेड एरिया you can write between 10 to 50। आप इस तरह से कोई भी मैसेज दे सकते हैं। अगर कोई भी बंदा आता है तो उसको ये पहले से ये मैसेज भी शो हो रहा है। अगर यहाँ पर आप आ जाते हैं, देखें यहाँ पर इसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है एरर अलर्ट। अगर अलर्ट के अंदर यहाँ पर कोई भी मैसेज के बावजूद भी गलत एंट्री लेता है तो यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखाई आनी चाहिए, कॉशन। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं इनवैलिड डेटा। अगर कोई बंदा गलत डेटा पुट करता है तो आप नोट करें, पहले कंप्यूटर अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ मैसेज दे रहा था, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नोट करें, ये देखें कुछ गलत वैल्यू ऑलरेडी मैंने दी हुई है, तो इसका क्या बनेगा। ये तो मैंने पहले से ऑर्डर से पहले से लिखी हुई थी। यहाँ पर इसके कोने के अंदर यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डेटा, तो ये देखें ये फौरी तौर पर सर्कल हो रहा है जो गलत डेटा है। अगर आप ठीक डेटा लिखते हैं तो ये देखें ये सर्कल्स खुद ब खुद खत्म हो रहे हैं। और अगर आप दोबारा से गलत डेटा पुट करते हैं तो आप नोट करें, ये देखें इस तरह का ये मैसेज शो हो रहा है। इसके बाद अगर ये ऑर्डर्स आप खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएं, क्लियर ऑल और ओके। ये ऑर्डर्स इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं। अभी जो मर्जी चाहे आप इसमें लिखाई लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास, यहाँ पर मैंने होल नंबर्स किया था। अब इस तरह से ये डेसिमल के ऊपर भी ऑर्डर दे सकते हैं। मैंने कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मैं डेसिमल के ऊपर आ जाता हूँ। कोई भी बंदा 2.5 से लेकर 10.5 तक लिख सके, इसके अलावा ना लिख सके। यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, ये देखें मैं 1.5 लिखता हूँ तो ये देखें एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह से ये मैसेज दे रहा है। और जो दूसरा गलत एंट्री पुट की हुई है, आप यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डेटा कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा डेटा जो है गलत है। अगर आप चाहते हैं गलत डेटा सर्कल खत्म होने चाहिए, गलत डेटा पड़ा रहे, सिर्फ सर्कल खत्म। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्ज किया कराची कामा इस्लामाबाद और पेशावर, इस तरह से आप लिस्ट टाइप कर सकते हैं। मैं ओके कर लेता हूं। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फौरी तौर पर हम यहाँ पर इस तरह से चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कोई अगर इस तरह की लिस्ट पड़ी हुई है जहां पर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान,
तो यहाँ पर भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं इसके जरिए भी। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं ये वैल्यूज दे देता हूँ और ओके। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये फौरी तौर पर इस तरह से तब्दीली भी हो रही है। अगर आप यहाँ पर कुछ तब्दील करते हैं, फर्ज किया मैं पेशावर लिख लेता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप नोट करें यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, लिस्ट के बाद है हमारे पास डेट। डेट के ऊपर भी ये ऑर्डर्स हम लगा सकते हैं। अगर ये सारे ऑर्डर्स मैं खत्म करना चाहता हूँ ओके, और यहाँ पर क्लियर ऑल और ओके मैं कर लेता हूँ तो ये पूरी शीट से ये ऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ न्यू शीट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं डेट के ऊपर आपके सामने ऑर्डर्स लगा रहा हूँ। कोई भी बंदा 1/1/2000 से लेकर 1/1/2010 तक वैल्यू पुट कर सके। इसके अलावा जो है वैल्यू पुट ना की जा सके। तो आप यहां पर नोट करें 5/5/2005 ये एक्सेप्टेबल है। अगर मैं गलत वैल्यू लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 6/4/2020, आप अभी नोट करें ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डेट के ऊपर भी मैंने आपको ऑर्डर्स लगाना सिखा दिया है। इसके बाद इसी तरह से आप टाइम के ऊपर भी ऑर्डर्स लगा सकते हैं। मैं इस कॉलम के अंदर टाइम के ऊपर ऑर्डर लगाकर दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं 6 बजे PM से लेकर यहां पर मैं टाइम रख लेता हूं कि 10 PM तक कोई भी टाइम इंटर कर सके, इसके अलावा जो है ना हो सके। मैं ओके कर लेता हूं और यहां पर अगर मैं आ जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 6 से 10 के दरमियान कोई भी ये वाली टाइमिंग अगर मैं लिख लेता हूं तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर कोई बंदा इसके अलावा 4 बजे की टाइमिंग लिख लेता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने 6 से 10 के दरमियान जो है टाइमिंग रखी थी। इसके बाद अगर आप यहां पर डेटा के अंदर आ जाते हैं, यहां पर मैं टाइम के बाद है टेक्स्ट लेंथ। बाज़-औक़ात हमें शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है, हम चाहते हैं इतने फिगर आने चाहिए। मोबाइल नंबर लिखना होता है, हम चाहते हैं 11 फिगर आने चाहिए। तो टेक्स्ट की लेंथ आप बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं इसे, मुझे 14 फिगर चाहिए। मैं यहां पर ओके कर लेता हूं तो 14 फिगर यहां पर आ सकते हैं। इसके अलावा यानी इससे बड़ा और छोटा नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये 10 हो गए, 1 2 3 और 4 ये एक्सेप्टेबल है। अगर इस तरह से आ रहा है इसको हम ठीक कर सकते हैं। यहां पर आकर नंबर्स की सूरत में आप रख लें, यहां पर इशारिया के बाद 0 चाहिए या नहीं चाहिए आप यहां से ले सकते हैं। ये देखें 14 फिगर तो आ रहे हैं। इसके अलावा मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं अभी। ओके, अभी आप यहां पर नोट करें, ये देखें बड़ा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको छोटा लिख कर दिखाता हूं। ये देखें ये नंबर कुछ कम है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कहा था कि 14 नंबर एक्सेप्ट होने चाहिए, तो 14 नंबर ही एक्सेप्ट होंगे, इससे कम या ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद यहां पर डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास है कस्टम। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी ऑर्डर्स लगा सकते हैं, कोई फार्मूला वगैरह देकर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं चाहता हूं कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए, यहां पर कोई नंबर्स नहीं आने चाहिए। यहां पर मैं ऑर्डर लगा लेता हूं कस्टम के अंदर। कस्टम के अंदर यहां पर इक्वल इस टेक्स्ट इस तरह का मैंने ये लगाया है और यहां पर इस सेल का नेम दे दिया और मैंने ब्रैकेट को बंद कर लिया और ओके। अगर यहां पर मैं कोई भी
टेक्स्ट लिखता हूं तो ये जो है एक्सेप्टेबल है। अगर मैं यहाँ पर ये इस तरह से नंबर्स लिखता हूं तो ये देखें एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हमने पढ़ा है डेटा वैलिडेशन के मुतालिक, इसके मैक्सिमम ये तमाम ऑप्शंस हमने पढ़े हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।